नमस्ते दोस्तों, ये आरपीएससी का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे इसमें 2016 का जो कि प्रीवियस कोई एग्ज़ाम का पेपर है। चलिए इसके मैथ्स के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अ सर्टेन सम, हम केवल आंसर्स डिस्कस करेंगे। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी जनरेट्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 रुपीज़ ओवर अ 2 years पीरियड। द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट on a compound interest basis for 2 years generate an interest of rupees 900. फाइंड द प्रिंसिपल। तो आपको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो 1600 आएगा। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी जो है वो आपके इक्वल दे रखे हैं और क्यू जो है आपका पॉइंट है ए सी और ए बी पे, सच दैट जो सी बी है आपका वो बी पी और पी क्यू और क्यू ए के इक्वल है। तो जो आपको एंगल ए पी क्यू पी निकालना है तो एंगल ए पी क्यू यहाँ आपका 5π/7 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है इन अ स्क्वायर ए बी सी डी, जो साइड्स हैं ए बी बी सी आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली सच दैट बी पी जो है आपका सी क्यू के इक्वल है। तो ए क्यू एंड डी पी इंटरसेक्ट एट ई, देन जो एंगल पी ई क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो एंगल π/2 के इक्वल आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो सम ऑफ डिस्टेंस है पॉइंट्स का वो आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई आएगा। नेक्स्ट है जो पॉइंट 0,0,बी और 1,1 जो है वो कोलिनियर है। तो वो कब होंगे, जब 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। इफ द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, देन जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे एंगल्स के जो फॉर्म्ड होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, 3 लाइन्स है तो जो एंगल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो एंगल्स की हो जाएंगी वो आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। एक वायर है जिसे कट किया गया है 2 पीसेस में। जो लॉन्गर पीस है वो 60% है लेंथ ऑफ द वायर के। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर वायर लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। एक वायर है जो कट किया गया है इनटू 2 पीसेस। ठीक है, उनको हमने 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब जो लॉन्गर पीस है वो 60% है वायर की लेंथ का। तो बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर वायर लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस, तो वो 50% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो साइड्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल टू द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एक्सप्रेस इन अ सेंटीमीटर्स, व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। अगर आपको जो ए की वैल्यू है वो 0 और π/2 के बीच में दे रखी है तो जो कंसीडर करना है फॉलोइंग √1 - 2 sin a/2 cos a/2 इज इक्वल्स टू cos a/2 - sin a/2 √1 - 2 sin a/2 cos a/2 इज इक्वल्स टू sin a/2 - cos a/2। विच ऑफ द अबाव इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो पहला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। जो मीन एंड मीडियन है ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी 55.60 एंड 52.40, व्हाट इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका 46 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स एंड वाई आर द रिलेटेड एज 4x + 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 5.40, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ वाई। तो वाई का मीन डेविएशन जो है वो 7.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर if the mean of the a and b is 30, the mean of c and d is 20, then which of the following are correct। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें ना तो पहला करेक्ट आएगा ना ही दूसरा करेक्ट आएगा कि जो मीन है बी और सी का मस्ट बी ग्रेटर देन 25, देन द मीन ऑफ ए एंड डी मस्ट बी लेस देन 25। तो दोनों ही करेक्ट नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ए इज इक्वल्स टू cot थीटा प्लस tan थीटा, बी इज इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस sin थीटा, देन जो a² बी है उसकी पावर 2/3 माइनस ए बी स्क्वायर की पावर 2/3 ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू cot² थीटा की इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 119। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन द मीडियन मार्क्स ऑफ इज 23। तो
तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 6 आ जाएगी। अगर मीन जो है ABC इज M1 एंड A² B² C² अगर M2 दे रखा है तो जो 1 मीन होगा AB BC एंड CA का वो 3M² - 2M2/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इसको स्टडी करना है, क्वेश्चंस के आंसर देना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकरेक्ट है इन अ ब्रिंगिंग आउट ऑफ द बुक बाय पब्लिशर। इफ देयर इज अ 10% चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर ऑन अ बुक ऑन अ पेपर देन व्हाट विल बी द न्यू एक्सपेंडिचर ऑन अ पेपर अगेंस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर। तो 31.66% और 38.5% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। If 12,000 copies are published and miscellaneous expenditure on them amount to rupees 14,625 and the publisher earns a profit of 20%, then mark price of the each copy जो है आपकी 58.75% आ जाएगी, 58.75 रुपीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडजॉइनिंग फिगर BD is parallel to RS is parallel to PQ CP is equals to PD is equals to 11 cm, AR is equals to RD is equals to 3 cm, BD is equals to X है, RS जो है Y है, PQ जो है Z है। तो जो रेशियो हो जाएगा वैल्यूज़ का X और Y का वो आपका 1:2 आएगा। जो नंबर ऑफ़ रियल फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के आपको नंबर ऑफ़ रियल फैक्टर्स निकालने हैं। जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x⁴ + 4x³ + 3x² - 2x - 6, इसकी वैल्यू शायद नन ऑफ दीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। जो नंबर इंटीजर नंबर है whose क्यूब इज़ इंटीजर 912673, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 97 आंसर आएगा। नेक्स्ट है मीडियन जो है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का मीडियन अगर आप निकालोगे तो वो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर tan थीटा sec थीटा आपका x दे रखा है तो और थीटा जो है आपका π/2 और 0 के बीच में है, तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो x² - 1/2x के इक्वल होगी। नेक्स्ट है अगर cos² a + cos a = 1 दे रखा है तो जो sin की पावर 4a + sin² a जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको सॉल्व करके और आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 130 आपको दे रखा है, एक सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का जो फॉर्म कर रहा है बाय द पॉइंट्स AB BC एंड CA इज एन एट ओरिजिन, देन द मीन ऑफ द A³ B³ एंड C³ इज इक्वल्स टू, तो मीन जो आएगा वो ABC के इक्वल आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सम ऑफ मनी है एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 years, इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ इन 15 years, इसका आंसर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है XYZ start a business, X invest 3 times as much as Y invest and Y invest 2/3 of that of Z. Invest the ratio of the capital of X, Y and Z is 6:2:3. नेक्स्ट है जो रेशियो है of the son's age to the father's age is 1/4, देन जो प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ देयर एजेस इज़ 196, तो जो रेशियो आ जाएगा ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी 4:11। एक मैन है जो कि स्पेंड कर रहा है 80% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, हिज सेविंग आर इंक्रीज बाय, तो इसकी सेविंग जो है 60% इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एक पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय x² + x + 1 गिव्स द क्वेश्चन x - 2 एंड रिमाइंडर इज 3, तो वो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो x³ - x² - x + 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the price of the motorcycle was increased by 15%, its sale fell down by the 15%, then effect on the money receipt was 2.25% decreases. If an equilibrium triangle is inscribed in a circle of area 48 pi square unit, then जो perimeter होगा triangle का वो 36 यूनिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ द इक्वेशन जो है x² bx + c जो है इसके अंदर वो नन ऑफ दीज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका अगर एक सेलिंग प्राइस दे रखा है 320 pence का, वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 pence के, तो जो परसेंटेज होगा प्रॉफिट का वो 25% आएगा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 992016, तो इसकी जो सम आएगा डिजिट्स का वो 24 आएगा इसका स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर स्क्वायर रूट आपको दे रखा है ये
तो उसकी वैल्यू जो है आपकी 2 के इक्वल आएगी। अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 613 है, देन जो वन ऑफ द वैल्यू है ऑफ ए प्लस बी वो 647 आ जाएगी। द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 3x एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12 इज 3x प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट है अगर a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम दे रखी है, b अपॉन एक्स प्लस a अपॉन वाई जो है वो n दे रखा है, तो जो x रेशो y होगा वो x और y का जो रेशो है वो आपका na माइनस एम बी और रेशो एम ए माइनस एन बी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर 729 मल्टीप्लाई बाय 15625 है, इसका अगर हम 1/3 करें इसकी डिग्री तो इसका एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 है, तो इसकी वैल्यू 225 आ जाएगी। अगर ए बी सी जो है और डी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट जो लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 3/2 है और लॉग टू द बेस सी डी जो है आपका 5/4 है, तो ए माइनस सी जो है 9 है, तो बी माइनस डी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहाँ 93 के। सक्सेसिव डिस्काउंट जो है परसेंटेज का p% और q% आर इक्वलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ p प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप परसेंटेज रेशो, इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है और ए सी प्लस बी डी 0 के इक्वल है। देन जो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 1। तो इनमें से कौन सा ट्रू है, तो तीनों ही यहाँ पर ट्रू आ रहे हैं। नेक्स्ट है जो सैलरी है किसी भी पर्सन की वो इंक्रीज कर रहे हैं हम 20% से ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी, बट ही रिसीव द सेम अमाउंट इवन आफ्टर द इंक्रीमेंट। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी ही डिड नॉट रिसीव, तो कितनी परसेंट सैलरी उसको नहीं मिल रही, 50/3%। नेक्स्ट है जो लेट लॉग टू द बेस 12 18 इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है, तो जो लॉग टू द बेस 24 16 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, उसकी वैल्यू आपकी 8 - 4a अपॉन 5 - a के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस।